Hello dear students, welcome back in the session of thermodynamics. Dear students, पार्ट 10th ऑफ थर्मोडायनेमिक के अंदर आज हम स्टडी करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शंस और वी कैन से वर्क फंक्शंस। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टेट फंक्शंस को जो है डिस्कस करेंगे। दो स्टेट फंक्शन, फर्स्ट वन जो आपके पास है वर्क फंक्शन और दूसरा है आपके पास फ्री एनर्जी फंक्शन। ठीक है, तो पहला जो आपके पास यहाँ पर रहेगा आज वो है आपके पास वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन या आप इसको बोल सकते हो हेल्महोल्ट्ज़, या आप इसको क्या बोल सकते हो हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, या आप इसको बोल सकते हो और वी कैन से ऑल्सो वी कैन से इट दैट हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। इनको आज जो है हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो फर्स्ट थिंग जो है वर्क फंक्शन के बारे में वो दिए कि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, इसके लिए जो हम रिप्रेजेंटेशन के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, सिंबल जो हम यूज करते हैं वर्क फंक्शन के लिए, यूज फॉर वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन वो क्या है आपके पास, दैट इज ए। ठीक है, वो क्या है आपके पास ए लेटर से हम इसको डिनोट करते हैं। मैथमेटिकली यदि मैं इसको देखूं, मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, इन सभी टर्म्स का आपको पता है। ए मैंने यहाँ आपको बता दिया है, ए आपके पास क्या है, वर्क फंक्शन है। ए क्या है आपके पास, वर्क फंक्शन है। ओके, यू जो है आपके पास दैट इज द इंटरनल एनर्जी, जिसको आप क्या बोलते हो, इंटरनल एनर्जी। ओके, टी आपके पास क्या होता है, टेम्परेचर होता है, टी इज द टेम्परेचर। और एस आप सभी को पता है क्या होती है, एंट्रोफी। ठीक है, एस क्या होती है आपके पास, एंट्रोफी होती है। ठीक है, कैसे रिलेटेड होती है एक दूसरे से, लाइक मैं कहूं कि आपके पास इस केस के अंदर क्या आया है, इंटरनल एनर्जी दैट इज म्यू, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है भाई, टेम्परेचर T1 और T2 यदि आइसोथर्मल प्रोसेस है, बराबर हो, तो उस केस में मैंने कहा कि ये किससे रिलेटेड है, ए से रिलेटेड है। ठीक है, ये क्या होगा भाई, ए क्या है, वर्क डन है कोई। इसी तरह से ये रिलेटेड होता है आपके पास GH से भी। ठीक है, जिसको आप एंथैल्पी बोलते हो। ठीक है, तो यही आज हम डिस्कस करेंगे, दोनों ही एंथैल्पी के टर्म्स के साथ भी और यू के साथ भी। ठीक है, और ए क्या है भी आपके पास, वर्क डन। यू क्या है आपके पास, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए हमें क्या करना है, हमारे पास एक रिलेशन जो आया है मैथमेटिकली, किसके लिए, हेल्महोल्ट्ज़ के लिए, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन या वी कैन से हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन, उसके लिए क्या आया है, ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ठीक है, ये हमारे पास जो है मैथमेटिकली इसको, इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। यस, आपने रिप्रेजेंट किया है वर्क फंक्शन को ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस से। ठीक है, आप देखिए आप क्या बोलते हो कि आपके पास यू, ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास यहाँ पर जो U है, S है एंड T है। ठीक है, तीनों के तीनों क्या होते हैं आपके पास, स्टेट फंक्शन होते हैं। तीनों के तीनों क्या है भी आपके पास, स्टेट फंक्शन है। यदि ये स्टेट फंक्शन है, दैट इज यहाँ पर हमारे पास A जो रहेगा वो भी क्या रहेगा, A इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। ए इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। आप सभी को पता है स्टेट फंक्शन क्या होता है अभी, दैट डिपेंड्स अपॉन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ऑफ सिस्टम। ठीक है, वो पाथ पे ना डिपेंड करे, वो किसके ऊपर डिपेंड करे, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। वो क्या होता है आपके पास, स्टेट फंक्शन। तो आपके पास यहाँ से ये आया कि जो ए है आपके पास दैट इज ऑल्सो ए स्टेट फंक्शन। वो क्या है आपके पास, एक स्टेट फंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, नाउ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये बोलते हैं कि सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक प्रोसेस है जो कि प्रोसीड कर रहा है आइसोथर्मली एट टेम्परेचर T। ठीक है, सपोज हम क्या सपोज करते हैं आपके पास, सपोज ए प्रोसेस प्रोसीड
proceed at isothermally at temperature T, ठीक है, at temperature T, किसी एक टेम्परेचर T पर आइसोथर्मली प्रोसेस क्या कर रहा है, प्रोसीड कर रहा है, ठीक है। तो एट दैट टाइम यदि मैं A1 की बात करूं, ठीक है, यदि मैं इनिशियल और फाइनल स्टेट सिस्टम की बात करूं तो आपके पास क्या हो सकता है अभी, कि यदि मैं कहूं कि आपके पास क्या है, A1 U1 एंड S1, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो टेम्परेचर तो दोनों ही केसेस में क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। यदि ये क्या है भी, आपके पास जो तीनों स्टेट फंक्शन है उनकी इसकी इनिशियल स्टेट है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, आर द वैल्यू ऑफ दीज थ्री स्टेट फंक्शन, तीनों ही तो स्टेट फंक्शन है। तो यदि मैंने इनिशियल स्टेट पे ले ली है, कब, इन इनिशियल स्टेट एट इनिशियल स्टेट यदि मैं बात करूं वर्क फंक्शन, इंटरनल एनर्जी और एंट्रोफी की, तो उसकी वैल्यू मैंने बोल दिया A1 U1 एंड S2, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास यदि फाइनल टर्म्स इसकी आ जाए, फाइनल टर्म्स मैंने कहा इसकी फाइनल स्टेट A2 है, इंटरनल एनर्जी की μ2 है एंड एंट्रोफी की क्या है, S2 है। ये तीनों की तीनों क्या है भैया आपके पास, ये तीनों की तीनों आपके पास वैल्यूज हैं, आर द वैल्यू ऑफ these three states are the value of these three state functions कब, इन फाइनल स्टेट, कहां पर है भाई आपके पास, फाइनल स्टेट के ऊपर, ठीक है। मैंने एक प्रोसेस देखा जिसको मैंने कहा है वो कैसे प्रोसीड कर रहा है, आइसोथर्मली। इट मींस यहाँ दोनों केसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो तो क्या हो गया आपके पास, कांस्टेंट हो गया है, ठीक है। टेम्परेचर किसके बराबर हो गया है, वो तो दोनों केसेस में बराबर है, ठीक है। या मैं कह सकती हूँ T1 इज इक्वल टू T2, या आप कह सकते हो टेम्परेचर क्या है भाई आपके पास, कांस्टेंट है। तो जब मैंने इनिशियल स्टेट के लिए देखा, ठीक है, इनिशियल स्टेट के लिए मैंने बोल दिया कि जो तीनों स्टेट फंक्शंस हैं, ठीक है, वो क्या है, A1 U1 और S2 है। इसी तरह फाइनल स्टेट में यदि मैं देखूं, क्योंकि तो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं ना, स्टेट फंक्शन है, तो फाइनल स्टेट्स में मैंने इनकी वैल्यू बोल दी है A2 U2 एंड S2, ठीक है। नाउ यदि आपके पास क्या है यहाँ पर A1 U1 एंड क्या था, S1, ठीक है, इनिशियल स्टेट थी, A2 U2 और S2 क्या है, फाइनल स्टेट है। देन वी हैव हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी, इक्वेशंस क्या बन के आती है आपके पास इक्वेशन बन के आती है A1 इज इक्वल टू क्या हो गया अभी आपके पास, U1 माइनस TS1, क्योंकि आपने एक के लिए फॉर्मूला, फ्री एनर्जी के लिए फंक्शन क्या फॉर्मूला क्या दिया है, A इज इक्वल टू U माइनस TS1। इसी तरह से यदि मैं फाइनल स्टेट की बात करूं तो क्या हो जाएगा, U2 माइनस TS1, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा कि फर्स्ट वन किसके लिए है भाई, इसकी इनिशियल स्टेट के लिए है, फर्स्ट वन किसके लिए है, इसकी इनिशियल स्टेट के लिए, और दूसरा किसके लिए है, इसकी फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। इनिशियल और फाइनल स्टेट्स के लिए मैंने यहाँ पर दोनों को लिख दिया है। नाउ यदि मुझे चेंज इन वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन देखना है, ठीक है, यदि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, चेंज इन वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन, तो मैं क्या करूंगी, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगी, ठीक है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, ठीक है। तो वर्क फंक्शन जो है वो कैसे देखा जाएगा, इज गिवन बाय, ठीक है। आपसे क्या बोल रहा है इसने, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, चेंज इन वर्क फंक्शन, ठीक है। तो चेंज इन वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा, इनिशियल फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। तो फाइनल स्टेट आपके पास क्या गिवन है, यहाँ पर A2 गिवन है, इनिशियल स्टेट क्या होगी, माइनस A1, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या आ जाएगा आपके पास, A2 क्या किसके इक्वल है भाई आपके पास, U2 माइनस TS1 के, U2 माइनस TS2, सॉरी नॉट, ऊपर जो था ये आपके पास 1 नहीं है, ये 2 है, क्योंकि फाइनल स्टेट हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 2, ओके। उसमें से क्या माइनस होगा भाई आपके पास, इनिशियल स्टेट आपके पास क्या है, U1 माइनस TS1, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर हो जाता है। अब जो सेम टर्म्स है उनको एक साइड कर लीजिए, सेम टर्म्स को एक साइड करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, U2 माइनस U1, ठीक है। देन आपके पास क्या बच जाता है, देन आपके पास बचता है माइनस TS2 माइनस
TS1, ठीक है, जिसको आप क्या लिख सकते हो भाई, U2 माइनस U1 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर इसको लिखोगे आप डेल U चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस दोनों टर्म्स के अंदर, क्योंकि T कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लिया गया, बाकी S2 माइनस S1 क्या बन जाएगा आपके पास, डेल S, ठीक है, और A2 माइनस A1 आपके पास क्या बन जाता है, डेल A, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास change in work function, that is del A, वो किसके बराबर आता है, that is equal to del U माइनस T del S, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बोल दिया, सभी टर्म्स को डिनोट कर देते हैं। del U क्या है भी आपके पास, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। बाकी आपके पास del S क्या है भाई, del S इज द चेंज इन एंट्रोफी, चेंज इन एंट्रोफी कब है, ऑफ द सिस्टम एट टेम्परेचर T के ऊपर, ठीक है। और डेल ए आपके पास क्या आ गया है भाई, चेंज इन वैल्यू ऑफ चेंज इन वर्क फंक्शन, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आया है, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर आया है, डेल ए इज इक्वल टू डेल यू माइनस टी डेल एस। नाउ यदि रिवर्सिबल प्रोसेस को डिस्कस किया जाए, नाउ फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस क्या है आपके पास, रिवर्सिबल है, जो प्रोसीड कर रहा है आपके पास कब, एट टेम्परेचर T, प्रोसीड्स एट टेम्परेचर T, ठीक है। फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस प्रोसीड एट टेम्परेचर T एंड हीट एब्जॉर्ब, यहाँ पर क्या हुई है रिवर्सिबल प्रोसेस में, क्यों रिवर्सिबल, एंड यहाँ पर जो आपके पास हीट एब्जॉर्ब यदि क्या हुई है आपके पास, क्यों रिवर्सिबल, ठीक है। देन आपके पास एंट्रोफी क्या आ जाएगी, देन एंट्रोफी क्या होगी आपके पास, एंट्रोफी आप सभी को पता है एंट्रोफी क्या होती है, एंट्रोफी मींस डेल एस, ठीक है। एंट्रोफी को क्या लिखते हो आप, डेल एस, वो किसके बराबर होती है, हीट एब्जॉर्ब अपॉन जो भी टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर है, तो आपके पास क्या हो गया, क्यू रिवर्सिबल, हीट एब्जॉर्ब हुई है, टेम्परेचर यहाँ पर T गिवन है, ठीक है। तो ये मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। जो फर्स्ट आपके पास डेल ए इज इक्वल टू डेल यू माइनस टी डेल एस थी, वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन थी, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आपके पास हो जाती है। बट देखिए, यदि मैं बात करूं आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग, बट अकॉर्डिंग टू first law of thermodynamics, according to first law of thermodynamics, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप क्या बोलते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या कहती है कि आपके पास क्या हो, किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जब रिवर्सिबल प्रोसेस आए, ठीक है, तो आप क्या लिखते हो उसके लिए, डेल यू इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है भाई, क्यू रिवर्सिबल प्लस में क्या होता है, डब्ल्यू मैक्सिमम, यही तो लिखते हैं आप इसके लिए, ठीक है। आप यहाँ पर क्या लिखते हो, आप इसके लिए लिखते हो डेल यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल एंड क्या होता है आपके पास प्लस डब्ल्यू मैक्सिमम, ओके। नाउ जब वर्क डन बाय द सिस्टम है, इफ यहाँ पर कंडीशंस क्या लिख दे, यदि मैंने कहा इफ वर्क डन बाय द सिस्टम, यदि सिस्टम वर्क करेगा तो ऑब्वियसली आपको पता है वर्क डन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आप यहाँ पर इस डेल यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, डेल यू क्या हो जाएगा, अब आपके पास क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू क्या हो गया है, नेगेटिव, दैट इज माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, ठीक है। नाउ यहाँ से मैं किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहाँ से यदि मैं क्या करूँ, ये जो डेल यू की वैल्यू आई है, ठीक है, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे नंबर दे देती हूँ इक्वेशन नंबर थर्ड, ये इक्वेशन नंबर थर्ड आपके पास यहाँ पर होती है, ठीक है। यदि मैं यहाँ से क्या करूँ, आपके पास एक डेल यू की वैल्यू उठाऊं, ठीक है, जो आपके पास डेल यू की वैल्यू है और दूसरी किसकी है, डेल एस की वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यूज को उठाकर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूं, ठीक है। तो मैं क्या लिखूं, ऑन पुटिंग या ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द
value of del u and del s from equation second and third, from equation second and third into equation first। इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख दीजिए। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है? इक्वेशन फर्स्ट जो आपके पास आई थी वो आई थी डेल ए इज इक्वल टू क्या था? डेल यू माइनस टी डेल एस। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या रखना है भाई? डेल यू की वैल्यू और टी डी एस की वैल्यू। ठीक है ना, इसके अंदर यदि आप इसकी वैल्यूज पुट अप करोगे तो अभी अभी आपने देखा आपके पास डेल यू की वैल्यू क्या आई है? क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, और टी डेल एस की वैल्यू क्या होती है भाई? क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, तो दोनों की वैल्यूज पुट अप कर देते हैं। ये आपके पास क्या आ जाएगा? डेल यू की वैल्यू क्या होगी आपके पास? क्यू रिवर्सिबल, ठीक है, माइनस क्या हो गया? डब्ल्यू मैक्सिमम, माइनस क्या है? टी। डेल एस की वैल्यू क्या होती है आपके पास? क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, तो जो कैंसिल आउट हो रहा है, जैसे टी से टी कैंसिल आउट हो गया यहाँ से, और इसी तरह से क्यू रिवर्सिबल पॉजिटिव है और क्यू रिवर्सिबल नेगेटिव है, तो ये भी कैंसिल आउट यहाँ से हो जाते हैं। ठीक है, कैंसिल आउट होने के बाद जो आपके पास टर्म्स बचती है, जो टर्म्स बचती है वो क्या हो गया आपके पास? डेल ए, और वो किसके बराबर बच जाता है? माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक है, या आप इसी को कैसे राइट डाउन कर सकते हो? आप इसको राइट डाउन कर सकते हो यहाँ पर कैसे? माइनस डेल ए इज इक्वल टू क्या हो गया? डब्ल्यू मैक्सिमम। ठीक है, आप इसको ऐसे भी राइट डाउन कर सकते हो। ओके, इसको आप ऐसे भी राइट डाउन जो है कर सकते हो। इसका क्या मतलब है कि आपके पास माइनस ए आया है इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम। इसका मतलब यहाँ पर क्या है? दैट इज डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। दैट इज क्या होगा आपके पास? दैट इज डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। डिक्रीज इन वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जिसको आपने किससे लिखा है? ए से। ठीक है, वर्क फंक्शन के आगे यदि नेगेटिव में लिखा है मतलब डिक्रीज इन वर्क फंक्शन रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वर्क। रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वर्क। मतलब यदि आपके पास ए की वैल्यू घटती है तो इसका मतलब आपको वर्क डन वहां पर क्या मिल सकता है? मैक्सिमम मिल सकता है। दैट कैन वर्क, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम, दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम, डन बाय द सिस्टम। ओके, तो हमने कहा माइनस डेल ए इज इक्वल टू मैक्सिमम वर्क, मतलब यदि डिक्रीमेंट मिलता है वर्क फंक्शन के अंदर, इट मीन्स आपको मैक्सिमम वर्क डन वहां पर मिल सकता है जब सिस्टम काम करता है। ठीक है, इसीलिए जब इसके आगे नेगेटिव जो आपके पास माइनस ए आया है ना, इसी की वजह से जो ए का जो नाम होता है, ए गिव्स इट्स नेम एज अ वर्क फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये किसके बराबर है? वर्क फंक्शन, मैक्सिमम वर्क के बराबर है, इसीलिए ए gives its name as वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं भाई? हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ठीक है, तो ये था आपके पास हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ओके, तो आप इसको एक बार दोबारा से देख लेते हैं वर्क फंक्शन को हम। यस, वर्क फंक्शन को एक बार समराइज कर लेते हैं कि देखिए वर्क फंक्शन को हमने क्या बोला है, इसका दूसरा नाम हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी हो, या फिर आप इसको बोल सकते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। मेनली इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, सिंबल मैंने आपको बताया, इसके लिए हम सिंबल यूज करते हैं कैपिटल लेटर ए। ठीक है, मैथमेटिकली यदि इसको डिनोट किया जाए, देन वी डिनोटेड इट बाय ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ए इज इक्वल टू यू माइनस टी एस। ए यहाँ पर क्या है? वर्क फंक्शन है। यू यहाँ पर इंटरनल एनर्जी है, और जो एस यहाँ पर है वो एंट्रोफी है, टी यहाँ पर टेम्परेचर गिवन है। ठीक है, तो हमने कहा ए इज इक्वल टू क्या होता है भी? यू माइनस टी एस होता है। ओके, नाउ यदि मैं यहाँ पर कहूँ आपके पास कि जैसे आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोफी हमने आपको पीछे के केस में बताया, और इसी तरह से जो टी होता है वो सारे क्या होते हैं? स्टेट फंक्शन। ठीक है, यूएसटी क्या होते हैं? एक तरह के स्टेट फंक्शंस होते हैं। दैट्स व्हाई यदि ये तीनों स्टेट फंक्शन है तो ये तीनों किसके बराबर है? ए के बराबर है। तो ये स्टेट फंक्शन है तीनों, तो ए भी क्या रहेगा आपके पास? एक स्टेट फंक्शन रहेगा।
ठीक है। नाउ सपोज कीजिए कि आपके पास कोई एक प्रोसेस है जो आइसोथर्मली प्रोसीड कर रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर T के ऊपर, तो मैं कह सकती हूँ कि यदि ये प्रोसेस स्टेट फंक्शन था, मतलब ये जो ए था वो स्टेट फंक्शन है, इट मींस ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो इन केस ऑफ इनिशियल स्टेट यदि मैं कहूँ वर्क फंक्शन आपके पास A1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है, एंट्रोपी आपके पास S1 है। कौन सा केस है? जब आपके पास इनिशियल स्टेट का केस आया। यदि फाइनल स्टेट का डिस्कशन किया जाए तो फाइनल स्टेट में आपके पास वर्क फंक्शन A2 है, इंटरनल एनर्जी U2 है, एंड जो आपके पास एंट्रोपी है वो क्या है? S2 है। ठीक है। नाउ यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ से हमने कहा कि हमने तीनों के लिए बोल दिया A1 U1 S1 A2 U2 S2। ठीक है। इन सभी को उठाकर मैं इक्वेशन जो इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन है A इज इक्वल टू U माइनस TS, उसके अंदर यदि इसको लिखूं तो इनिशियल स्टेट के लिए आपके पास A1 क्या हो जाएगा? U1 माइनस TS1, और इसी तरह से A2 क्या हो जाएगा? U2 माइनस TS2। तो इनिशियल और फाइनल स्टेट आपने लिख दी है। ठीक है। तो यदि मुझे चेंज इन वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन चाहिए, मुझे डेल A चाहिए, तो मैं क्या कहूंगी कि मेरे पास फाइनल माइनस इनिशियल जो वर्क फंक्शन है उसको क्या कर दिया जाए? माइनस कर दिया जाए। इसी तरह से आपके पास यदि मैंने A2 माइनस A1 किया तो A2 A1 की जो वैल्यू है दैट इज A2 TS 2। ठीक है। और इसी तरह से जो फाइनल स्टेट की वैल्यू मैंने लिख दी A2 माइनस TS2, और इनिशियल स्टेट की वैल्यू U1 माइनस TS1 यहाँ पर है। ठीक है। तो जो एक जैसी टर्म्स है, जैसे इंटरनल एनर्जी है उनको एक साइड कर लिया, ठीक है, एंट्रोपी और टेम्परेचर की टर्म्स को एक साइड कर लिया, तो कॉमन जो आया टेम्परेचर पीछे की टर्म्स एंट्रोपी के अंदर उसको एक साइड किया, बाकी U2 माइनस U1 फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सेम इसी तरह से A2 माइनस A1 क्या हो गया? डेल A हो गया, और S2 माइनस S1 क्या हो गया? डेल S हो गया। ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, डेल A इज इक्वल टू क्या आया है? डेल U माइनस T डेल ऑफ S। नाउ यदि मैं कहूं कि मेरे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको पता है क्यों रिवर्सिबल हीट एब्जॉर्ब की जाती है किसी कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, तो उसकी तरह से आप क्या बोल सकते हो, जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? क्यों रिवर्सिबल बाई T। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको कहती है कि इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल प्लस W मैक्सिमम। बट यदि वर्क डन किसके थ्रू हो? सिस्टम के थ्रू हो, तो आप सभी को पता है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव वैल्यू रहेगी उस केस में, तो W मैक्सिमम यहाँ पर क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से आपके पास किसकी वैल्यू मिली है? एक आपको वैल्यू मिल गई है डेल S की, दूसरी वैल्यू मिल गई है डेल U की। इन दोनों वैल्यूज को आप किस इक्वेशन में पुट अप कर देते हो? डेल A की वैल्यू के साथ। ठीक है। तो डेल A के अंदर जब उसको पुट अप किया गया, डेल A के अंदर डेल U और डेल S की वैल्यू को पुटअप कर दिया गया। जब इनकी वैल्यू को पुटअप किया गया तो डेल U क्या हो गया? क्यू रिवर्सिबल माइनस W मैक्सिमम, और सेकंड T जो ऑलरेडी था उसके अंदर, देन क्यू रिवर्सिबल बाई T डेल S की वैल्यू हो गई। जो टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हुई, T से T कैंसिल आउट हो गया, क्यू रिवर्सिबल से क्यू रिवर्सिबल जो है कैंसिल आउट हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर जो आपके पास बचा, ओवरऑल यहाँ पर जो आपके पास बचा वो क्या बचा है भाई? डेल A इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम। डेल A इज इक्वल टू माइनस W मैक्सिमम। वर्क डन यहाँ पर नेगेटिव नहीं हो सकता, दैट्स वाई मैंने बोल दिया क्या हो जाएगा वो? माइनस डेल A इज इक्वल टू W मैक्सिमम। इसका मतलब ये है कि डिक्रीमेंट इन वर्क फंक्शन A रिप्रेजेंट्स द मैक्सिमम वर्क फंक्शन दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम। ठीक है। इसीलिए हम A को क्या बोलते हैं भाई? वर्क फंक्शन, क्योंकि किसके बराबर होता है? मैक्सिमम वर्क डन के बराबर। यस स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो लेक्चर के साथ हमने वर्क फंक्शन क्या होता है इस टॉपिक को डिस्कस किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।